अतुल जी, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इस बार इसमें कुछ करेगा? क्योंकि पिछली सुनवाई में हमें याद है कोर्ट ने भी कह दिया था भाई चुनावी वादों पर हम क्या कर सकते हैं। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए, लाइन तो कहीं ना कहीं खींचनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। हाँ। और वेलफेयर स्टेट में रूलिंग पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो रूल करना चाहती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि हम किसी भी तरीके से सत्ता में आए। तो सत्ता में आने के लिए एक एक ये जो बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है घोषणा पत्रों का और रेवरियो बांटने का। तो रेवरियो में और घोषणा पत्र में ये बड़ा एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, इसको भी समझना पड़ेगा। और इसको सिर्फ कोर्ट को ही नहीं समझना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टी अगर एक तरीके से सोचे आप बहुत ज्यादा रेवरिया बांट करके आती हैं, तो आपको आपके ऊपर एक ये जिम्मेवारी बनती है कि आपने जितना अपने घोषणा पत्र में वादा किया है वोटरों के साथ, वो आप पूरा करें। आपके पास, स्टेट के पास वो फंड नहीं होगा, वो निधि नहीं होगी, तो आप उस फंड आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों तरीके से गिरते हैं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी गिरते हैं और एज ए स्टेट भी नीचे आते हैं। और वेलफेयर का काम जो नॉर्मल तरीके से हो सकता था अच्छे तरीके से, वो आपके रेवरियों बांटने से वो वेलफेयर का काम जो होता है वो नीचे हो जाता है। और ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है हम सब लोगों के लिए कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और 75 साल के बाद आज भी हम रेवरियां बांटते हैं और हम बेसिक्स चीजों के लिए वोटर्स को लुभाते हैं कि आपका अगर घर नहीं है तो हम घर बना देंगे, आपके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है तो हम आपको पढ़ने की सुविधा दे देंगे, आपको खाने की सुविधा नहीं है तो हम 5 किलो आपको चावल फ्री कर देंगे। तो ये एक तरीके से ये कोई बहुत इंथुजियास्टिक चीज नहीं है। ये बड़े शर्मिंदगी की बात है कि 75 साल के बाद आजाद भारत में आज भी हम अपने वोटरों को इन चीजों पे लुभा पर रहे अतुल हैं। जी, आपको क्या लगता है मतलब? कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कह सकता है कि कुछ ऐसी गाइडलाइन बना दीजिए कि इस तरह का वादा करने से बिल्कुल, पहले हर पार्टी को बिल्कुल अपना हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा कि भैया यहां से इतना पैसा आएगा और ऐसे हम इन वादों को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आसान्वित हूँ। सुप्रीम कोर्ट उनको, इलेक्शन कमीशन को, ये कह सकता है कि आप एफिडेविट पे उन पॉलिटिकल पार्टी से लीजिए कि वो क्या चाहते हैं, कैसे उस फंड को लगाएंगे, स्टेट की क्या पोजीशन है, स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, और आप कैसे इन वादों को पूरा करेंगे। वादों को पूरा भी करेंगे तो करेंगे भी, या सिर्फ ये वादे वादे ही हैं। तो इस तरीके की चीजें तो लानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि जरूर लेके आएगा। ओके सर। और हाँ। उससे भी एक और बड़ी बात है कि जैसा संजय जी ने कहा था कि जो बेनिफिशियरी होती है वो झुक जाती है, वो वोट करती है उस चीजों के लिए। उसके पीछे जो कारण है और उसके पीछे जो एक एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर कभी ये नहीं कहेगा कि किसी भूखे को खाना मत दो। टैक्स पेयर ये कभी नहीं कहेगा कि आप किसी बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को आप पढ़ाओ मत। पर टैक्स पेयर ये जरूर क्वेश्चन उठा सकता है कि आप किसी फार्मर होने के नाम पे आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं, किस बात के लिए? आपने तो पहले फार्मर का डिफिनेशन ही नहीं बनाया कि फार्मर की डिफिनेशन क्या है। आप सिर्फ उसको 10,000 रुपए इस बात पे दे रहे हैं, किसी को आप लैपटॉप इस बात से दे रहे हैं। बेसिक्स नीड्स के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा। बेसिक्स नीड्स के लिए तो आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं अपने में से कटौती करके भी आपको दे सकता हूं। पर स्टेट तो कलेक्टिव है ना, स्टेट आपका भी संजय जी, आपकी इस पर